Up with it, girl. Rock with it, girl. Short them it, girl. Bada bang bang. अस्सलाम वालेकुम, मिसेस डॉक्टर वसीम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो पे हम बात करेंगे लव हैंडल्स के बारे में। नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन दिखने में बहुत बुरे लगते हैं। बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार कोई एक तरीका बता दें, इन लव हैंडल से जान छुड़ाने का बड़े बुरे लगते हैं। आपका सारा का सारा वो बॉडी की जो एक शेप है उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसमें बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो स्टिक्स के साथ पता नहीं मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं या ट्विस्टर पे लग जाते हैं और फिर लगे रहते हैं 10-10, 15-15 मिनट, और वो इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से ये फैट निकल जाए। सबसे पहले तो हमें कोई भी चीज़ अगर उसको फिक्स करना है, ठीक करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कॉज क्या है। पूरे जिस्म में जहाँ फैट स्टोर हो सकता है तो वहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे इतना ज़्यादा फैट क्यों स्टोर हो रहा है। तो अगर सुप्राइलिक फैट, ये लव हैंडल्स कमर की पिछली जगह पे, अगर ये बैक साइड पे नीचे करके पेट के साथ अगर चर्बी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, वहाँ पे जमा हो रही है, तो ये इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, यानी कि आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज़ नहीं कर रही। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही होती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है ना। और इंसुलिन का लेवल जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड में ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंसुलिन सही काम नहीं कर रही तो बॉडी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है इस कोशिश में कि जो है इस चीज़ को वो कंपनसेट कर सके। तो हमने जो सबसे पहले ठीक करना है वो यही करना है कि हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, ठीक है। और उसके लिए हमने सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि हमें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को की क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है। टोटल कैलोरीज तो हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है क्योंकि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हम खा रहे हैं, तभी इसी वजह से हम फैट पुट ऑन कर रहे हैं। लेकिन चूँकि हम सुप्राइलिक फैट, ये जो लव हैंडल्स है यहाँ पे फैट ज़्यादा रहे, तो उसके लिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिकदार है खुराक में उसको कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को छोड़ना है, कम करना है। रोटी को कम करना है, चावल को कम करना है, गैर ज़रूरी मीठे को कम करना है, फ्रूट्स के भी गैर ज़रूरी ज़्यादा इस्तेमाल को कम करना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने मील्स को एक टाइम पे, मतलब ऐसा ना हो कि हम दिन में 2 दफ़ा ही खा रहे हैं और ढेर सारा खा रहे हैं। हमने 4 से 5 फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील्स लेने हैं और उसमें अपनी कैलोरीज को जो है ना वो पूरा करना है, पूरी डे की जो रिक्वायरमेंट है उसमें उस मील्स में वो जो 4 से 5 छोटे छोटे मील्स होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन की मिकदार भी पूरी होनी चाहिए और हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए, ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से कर लिया। और दूसरा ये, अभी तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने रिस्ट्रिक्ट करने हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की जो सोर्सेज हैं उन पे भी हमने फोकस करना है कि हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लेने हैं। हमने ब्राउन राइस लेना है, हमने ओट मील ले सकते हैं, हम बनाना को मतलब एक कैलकुलेटेड मिकदार में, एक कम मिकदार में वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की सोले हम होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं अपने डाइट में। फाइबर के इंटेक को जब हम बढ़ा देते हैं तो वो जो इंसुलिन की स्पाइक है वो उस तरह से नहीं होती खाना खाने के बाद, तो अपने फाइबर इंटेक को बढ़ाएं। फाइबर आप जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं उनके थ्रू ले सकते हैं, फाइबर आप जो है वेजिटेबल्स के थ्रू ले सकते हैं, फाइबर आप सॉल्युबल फाइबर आजकल आता है, डिफरेंट फ्लेवर में आता है, आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं, इसबगोल भी ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी डाइट में फाइबर का मिकदार को है वो बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बोला बहुत से लोग इस उम्मीद में लगे होते हैं कि यार उल्टा सीधा एक्सरसाइज करके कोई स्पॉट रिडक्शन हो जाएगी कि बस मैं इसी एरिया को टारगेट करूं तो मेरा जो है वो फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपने एक्सरसाइज में, पहले हम आते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपने कंपाउंड एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है, वो एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। हमने वो एक्सरसाइज करनी है, हमने बेंच प्रेस करना है, हमने लंजेस करने हैं, हमने स्क्वाट्स करने हैं, हमने लाइट वेट के साथ डेडलिफ्ट्स करने हैं, हमने शोल्डर प्रेस कर सकते हैं। हम वो सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें ज़्यादा मसल जो है वो इंगेज हो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज हम वो भी बर्न कर सकें। और दूसरा ये कि अगर हम लेग्स को फ्रीक्वेंटली ट्रेन करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे टाइप 2 फाइबर जो हैं
वो ज़्यादा इंगेज होते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, तो बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से कैलोरीज को बर्न करती है, ना सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान बल्कि एक्सरसाइज के बाद भी। तो ये हो गया हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमने इसको करना है। स्पॉट रिडक्शन जहन से निकाल दें, जो आधा घंटा आप एब्स को ट्रेन करने में या स्टिक्स के थ्रू आप या ट्विस्टर आप कर रहे हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करें, उस पर बर्बाद करें, उससे बेहतर है कि आप वही टाइम ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज की तरफ फोकस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में कौन कौन सी हमने करनी है, हमने स्टेडी स्टेट हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडमिल पे 40-45 मिनट्स वॉक कर सकते हैं, ठीक है, तेज़ ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप स्प्रिंट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपके पास अपराइट बाइक है तो आप उस पर भी उसको प्रॉपर तरीके से जो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर सकते हैं। उस पर भी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि अपराइट बाइक पे किस तरह से आप एक बड़ा फिट किस्म का जो है HIIT जो है वर्क जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो अब हम आ जाते हैं, एक और बात जो मैं बताना भूल गया था वो मैं मेंशन करूँ कि अगर आप रेस्ट पीरियड अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में रेस्ट पीरियड कम कर देंगे, नंबर ऑफ जो आपके जो नंबर जो सेट्स हैं उनके बीच का जो रेस्ट पीरियड उसको कम कर देंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं वो कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्पफुल हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में। उसमें जो सबसे पहले मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्रोमियम 200 माइक्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है, वो आप लें, वो आपको फ़ायदा देगा। और इसके बारे में तो देखा गया है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है अर्ली स्टेज में तो उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है, ठीक है। इसके अलावा फिश ऑयल ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो आपने लेने हैं, वो भी देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों में होती है उनमें फैटी लिवर भी पाया जाता है, तो वो लोग भी क्या कहते हैं अपना उनके लिए जो चीज़ एक मैं बताता हूँ कि कोलिन इनोसिटॉल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये भी वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, फ़ायदेमंद है। GNC के आउटलेट से मिल जाती है, आप वो बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा वे प्रोटीन, अपनी प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाने के लिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी जहाँ आप काफ़ी चीज़ें छोड़ रहे हो, गैर ज़रूरी कैलोरीज हटा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप वे प्रोटीन ऐड कर लोगे तो आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा और गैर ज़रूरी कैलोरीज भी नहीं पड़ेंगी, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी की सारी जो सप्लीमेंट्स है ये आपको पता चल गया होगा। मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्रोमियम, कोलिन, इनोसिटॉल, सैल्मन फिश ऑयल ओमेगा 3 की हमारी फैटी एसिड्स के लिए, ठीक है, ताकि वो हम डेली तौर पे लेते रहें। इसके अलावा वे प्रोटीन जो है ये आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए ढेर सारी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें ताकि ये मैसेज मेरा जो है ये काफ़ी सारे लोगों तक पहुँच जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो मुकम्मल देखने के लिए और मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ढेर सारी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और पाकिस्तान को अवेयर करते रहें। थैंक यू।